हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक के अगर ग्राफ को हम लोग देखें तो हमें दिखता है कि मेजरली अगर 1.5 साल से ये स्टॉक कहीं गया नहीं है। पूरा साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखा है और 2021 से लेके इसने 2021 से 22 और ऑलमोस्ट आधा 2023 इसने निकाल दिया। स्टॉक कंसोलिडेट किए जा रहा है। निफ्टी बहुत लोअर लेवल से 15,000 से अराउंड 20,000 के आसपास पहुंच गया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 2600-2700 की रेंज में चल रहा है। मेजरली देखा जाए तो स्टॉक 2800-2900 के हाइस तक जाके अभी डीमर्जर की न्यूज़ के कारण 2600 पे एडजस्ट होके इसका प्राइस आ चुका है। और अगर हम लोग इस स्टॉक के डेली ग्राफ को देखें तो कुछ इसमें सहूलियत मिली है। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका एटलीस्ट हमें अपसाइड का टारगेट इतना मिल सकता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक ने ऑलमोस्ट इतना टारगेट दिया भी। यहाँ जाके ये गिरा, देन गिरने के बाद में फिर एक अपसाइड मोमेंटम आया, रैली कंटिन्यू हुई और ये शिफ्ट होके अपसाइड चला गया। अब जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिस बड़ा ट्रेडर बोल सकते हो, इन्वेस्टर बोल सकते हो, उसका ग्राफ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो उसने लगाया है पहले से ये वाला ग्राफ रिलायंस के शेयर में, और ये स्टॉक इसी लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा। मतलब 2500, 13, 14, 15 के लेवल के ऊपर स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए और ट्रेड इसको कैसे करें? लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये लेवल है। ये लेवल के बाद में इसने अगेन डबल टॉप बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और गिर गया, क्योंकि इसमें न्यूज़ भी आ गई थी कि डीमर्जर हो जाएगा और 19 जुलाई के बाद में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड नहीं होंगे। 20 जुलाई को हाई लगा और फिर 21 जुलाई को रिजल्ट की न्यूज़ की वजह से फॉल आ गया। अब एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलायंस जब भी टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, आप पिछला जितना रिज़ल्ट है उसको निकाल के देख लीजिए, स्टॉक का रिज़ल्ट ख़राब ही आता है। रिलायंस में अंबानी जी पता नहीं क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जब भी लाइफ टाइम हाई का प्राइस हो ख़राब रिज़ल्ट पेश कर दो या ऑटोमेटिकली ख़राब रिज़ल्ट ही आता है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न हो सकता है कि ख़राब रिज़ल्ट आता है, बट ऑलमोस्ट जब यहाँ भी था तब भी इसके रिज़ल्ट जो आए थे, देखिए जनवरी 2020 में जितना मुझे याद है, रिज़ल्ट ख़राब, सरप्राइज़, रेवेन्यू गिर गया था। अभी इसके पहले जब इस लेवल पे था तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखते हैं, अगेन ख़राब, सरप्राइज़। देख रहे हो, जब भी हायर लेवल पे होता है स्टॉक, अंबानी जी रिज़ल्ट ख़राब पेश कर देते हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ, अपसाइड गया और रिज़ल्ट ख़राब आ गए, स्टॉक में फॉल आ गया। क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे अपसाइड निकलने के पहले स्टॉक रुक गया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे यहाँ एक बार, दो बार। गौर से देखिए, यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ टेस्ट हुआ, 1400, यहाँ एक्चुअली में 1600 का लेवल था, यहाँ 1600 टेस्ट हुआ, यहाँ भी टेस्ट हुआ था और फिर ऊपर निकल गया। कितनी बार टेस्ट करने के बाद गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। 2500 के लेवल को आप देखो, मल्टीपल टाइम, एक बार यहाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार टेस्ट किया, अगेन वहाँ रीटेस्ट करने आया है और ये अब अपसाइड जाने के लिए बेचैन और बेकरार है। अगर ये अपसाइड नहीं जाएगा तो निफ्टी को ऊपर लेकर कौन जाएगा? क्योंकि निफ्टी का एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ये रुक क्यों गया था? क्योंकि देखिए स्टॉक 900 के लेवल से, अभी तो आपको 790 दिखा रहा है, बट यहाँ 850 के अराउंड इसका डाउन साइड का लेवल था, 855 और समथिंग ऐसा ही, शायद 855 और 885 समथिंग ऐसा कुछ लेवल हुआ करता था जब कोरोना में इसने लो लगाया। वहाँ के बाद ये ऊपर आया है, तब से इसमें रेजिस्टेंस 2500 का मार्क बन चुका है और फिबोनाची लेवल के हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर था, क्योंकि डीमर्जर के बाद एडजस्टमेंट हुआ है प्राइस में, तो 2500 ही हम लोग एक होल नंबर मान के चल सकते हैं। अब रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो अगस्त के ही 3rd वीक या 2nd वीक या 4th वीक में होगा, बट बिफोर 27 अगस्त, 28 अगस्त, क्योंकि जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो वो एक साल के अंदर में होता है और पिछले साल अगस्त के एंड में हुआ था। तो बेसिकली इस महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप गौर से फोकस बना के रखो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 2460 70 के नीचे जाने के लिए कर सकता है, बट अगर ये नीचे गया, कहाँ तक जाएगा?
तो ऑलमोस्ट 20 EMA यही है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 2370-80 तक गिर जाएगा या 2400 के लेवल तक गिर जाएगा, 50 मूविंग एवरेज तक गिर जाएगा। उससे ज़्यादा इसमें मेरे को फॉल दिखाई नहीं देता है डेली के ग्राफ में। और वीकली के ग्राफ में देखो, टॉप में जाके इसने भले ही बेयरिश कैंडल बनाया लेकिन अगले वीक वापस रिकवर कर गया। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं तो थोड़ा मोड़ा वीकली के 20 EMA पे सपोर्ट तो लेना ही चाहिए, जो 2300 का लेवल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो लोग इन्वेस्टर हैं जिनने कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को ख़रीदा है, वो लोग इसमें अभी भी बने रहिए, ये आपको और भी ज़्यादा पैसा देने के लिए बेकरार है, ये ऊपर जाएगा नो डाउट। बट अभी इंट्राडे के लिए देख लेते हैं, मंडे को अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो इस स्टॉक में कुछ पैटर्न वगैरह मिलता है। देखिए, अपसाइड, एक फॉल, अगेन थोड़ा सा अपसाइड, फिर एक साइडवेज। तो इस साइडवेज मोमेंटम के बाद में स्टॉक दोनों साइड ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है, बाई भी और सेल भी। तो अगर बाई करना है तो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, ये वाला लेवल या ये स्विंग हाई, किसी को भी ले लो आप, 2550 के आसपास से जब ये अप साइड निकलेगा तो इसमें एक बाई का मोमेंटम ट्रिगर होगा। बट अगर बाई चांस स्टॉक अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है, इस 15 मिनट के ही ग्राफ में इसको ट्रेड करना, रिलायंस 5 मिनट में चलता है, 15 मिनट में चलता है, तो इसी ग्राफ्स में ये चलता है। जब तक इसके नीचे ना जाए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना जाए, तब तक इसमें सेल का कोई पोजीशन नहीं है, पहली चीज़। और नीचे आएगा तो 2480 एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से वापस एक हैमर वैमर बना के अगेन ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर सकता है। अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंसोलिडेटेड ग्राफ है, थोड़ा सा अप साइड में है इसीलिए ऐसा होता है, बट सेल नहीं है। अगर आप इसमें सेल, पोजिशनल सेल करके जाना चाहो तो ये स्टॉक पोजिशनल सेल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। कभी भी रिलायंस को आप पोजिशनल सेल कर नहीं सकते, मोर देन 200 पॉइंट वो आपको देगा ही नहीं, 10% से ज़्यादा उसमें फॉल आता नहीं है एक साइड रैली में। और क्योंकि टॉप में है, तुम्हें भी थोड़ा 5-6%, 7% नीचे गिर जाए, बट उतना ज़्यादा मोमेंटम डाउन साइड का आप एक्सपेक्ट मत करो। जब भी आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा रिलायंस में तो वो बाई साइड में ही मिलेगा। तो हम लोगों को भी यही देखना है कि हम लोग बाई साइड के लिए ही खेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। बट अगर ये यहाँ से गिरता है तो कितना गिर जाएगा, तो देखिए, हमने ये वाला स्विंग लो लिया, यहाँ तक अपना ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच करके फिबोनाची लेवल इम्प्लांट कर लिया। अब 2600 से गिर के आया 2472। देन अगेन जब इसके नीचे जाके क्लोज करना स्टार्ट हुआ और फिर ट्रेड हुआ इसके नीचे तो 2374 तक जा सकता है। यहाँ अगेन कोई बुलिश कैंडल मिलेगा, बाई होगा और ये 100 रुपये का तेजी आपको दिखा देगा 2374 से 2472। तो ऑलमोस्ट 100 रुपये का तेज़ी आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो अगर आप और भी थोड़ा सा कॉशियस ट्रेडर हैं तो मे भी आप ये वाला फिबोनाची लेवल लगा के भी 2374, 70, 80 के आसपास यहाँ किसी लेवल पे अगर बाई मिलता है तो यहाँ बाई करने का सोचेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है रैदर देन किसी और लेवल पे। या फिर यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये भी बता दूँ कि 2471 भी एक रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में अगर यहीं खुलेगा तो यहीं से गिरेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें एक मेजर चीज़ है कि इसमें गैप ज़्यादा नहीं रहते, इस स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा गैप नहीं रहते, हमेशा अपने गैप को लगभग वो फिल करता ही रहता है। जैसे सपोज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ एक छोटा सा गैप रह गया, आया फिल कर गया, यहाँ भी एक छोटा सा गैप रह गया, अभी तक यहाँ फिल नहीं हुआ, यहाँ पे फिल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीक का गैप है। हमेशा याद रखिए, लास्ट वीक ऑफ द मंथ का गैप जल्दी से नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे बायर आए, नीचे का गैप, ऊपर का गैप फिर भी भर सकता है कि मान लीजिए अगर ऊपर में आके फिर नीचे गिरा, फॉल हुआ तो ये भर जाएगा। लेकिन जो अगर नीचे से अप साइड मोमेंटम कर रहा है तो लास्ट वीक का जो गैप है वो जल्दी से भरता नहीं है, स्टॉक अप साइड मोमेंटम करते हुए ऊपर चला जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ। अब बहुत लोग इसमें ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों को मिल जाए कुछ अच्छा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह, तो यहाँ पे उनको हेड एंड शोल्डर भी फिर दिखेगा। जो आपको जैसा देखना है आप स्टॉक को वैसा देख सकते हो। आया नीचे और ये हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में बना दिया। अगर इसका भी फॉल होता है हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इतना नीचे गिर सकता है। तो एनालिसिस मैंने सारी आपके सामने रख दी।
बट करना क्या है, नीचे जाए प्ले मत करो लोअर लेवल के लिए, नीचे से हमेशा बाय करने का सोचो। जब भी ये इस लेवल पे आएगा अगेन 2342 जो निकल के आ रहा है, 2372 निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक दो फ्यूचर आप ऐड कीजिए, ऊपर का कॉल सेल कीजिए और इसको अपसाइड के लिए लेके जाइए। यही मेरा एक आइडिया आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।